हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे 2011 के हिंदी पेडागोजी के पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आपका प्रीवियस ईयर ही पूछता है। थोड़े से फेरबदल में क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो भाषिक जो नियम बताएंगे, रट्टा मरवाएंगे, ये ऑप्शन सीधे तौर पे आपका निगेटिव माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर जहाँ कहीं भी आपसे प्रश्न नहीं या नॉट का प्रयोग करके पूछा जाए तभी आपको निगेटिव ऑप्शन पे जाना है। समय व अवधि पर तो उसको बाउंडेशन नहीं देंगे समय अवधि का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर तो उपचार आप तभी कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी चीज़ में सीखने में समस्या का सामना कर रहा है, तो आपको उसके पहले समस्या को आपको जानना होगा। तो समस्याओं के कारणों की सही आपको पहचान करना है, तब जाके आप उपचार कर पाएंगे। तो यह आपका सबसे सटीक और बेस्ट आंसर होता है। और सीटेट में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेडागोजिकल, तो ध्यान रखिएगा, सभी एक सटीक ऑप्शन आपको मिलते हैं। सभी सत्य होते हैं, लेकिन सभी सत्य नहीं होते। उनमें से आपको बेस्ट आंसर छांटना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न आपके इसलिए इम्पोर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर के कि थोड़े से फेरबदल होते हैं प्रश्नों की प्रकृति में। बाकी आपका ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आपको बताना है क्या है। एकमात्र संसाधन है, तो यहाँ एकमात्र लिख करके क्या कर रहा है, ये सीमित कर रहा है कि एकमात्र साधन है पाठ्य पुस्तक। तो भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, ये सीमित कर रहा है, इसलिए यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा। साध्य है, साध्य नहीं है, ये भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो अनावश्यक है, ऐसी बात यहाँ नहीं पूछी गई है। पूछा गया है आपसे कि भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तक क्या है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है क्या, तो ये आपका साधन है। याद रखिए, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे तौर पे ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो कारण आपको बताना है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, तो ये आपका निगेटिव जवाब है, नकारात्मक जवाब है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे में हिंदी सीखने की रुचि नहीं होती है, रुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो ये भी आपका एक निगेटिव जवाब है। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर डी बचता है। देखिए, गो थ्रू ऑप्शन मेथड आपका आप अच्छे तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा माध्यम है, ये कह सकते हैं हम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है किसी भी प्रश्न में आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, इससे भी बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। देखते हैं कौन सा होगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तो बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका निगेटिव जवाब है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी आपका नकारात्मक जवाब है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, तो इसमें आपका कई चीज़ें सम्मिलित हैं। जैसे बच्चे का आपका कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, तो ये आपका सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, बच्चे प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ केवल प्रसन्न होते हैं कहानी सुनाने से, ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी आपका निगेटिव जवाब हो जाएगा। तो बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जाएगा। जितने भी ये प्रश्न आपके हैं ये आपके 2011 के प्रश्न हैं और आपको प्रीवियस ईयर हर हाल में तैयार कर लेना है। हम आपको चाहे आपका हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपको जल्दी से जल्दी आपको तैयार कराने की कोशिश करेंगे। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए आपको वो विधि बतानी है जो विधि सबसे बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, तो हमें लगता है कि सबसे बेस्ट विधि यही होगी। श्रुतलेख सुन करके बच्चा लिखेगा तो सबसे बेस्ट विधि नहीं होगी उसके लेखन कौशल का, क्योंकि यहाँ पे आपको पकड़ना है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है आपको बच्चे का, कि बच्चे अगर लिखना चाहता है तो कैसे लिखेगा तो सबसे बेहतर होगा, वो विधि आपको यहाँ बतानी है। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, अगर पाठ जो कहते हैं वो लिख देगा तो कॉपी कर रहा है तो ये भी आपका नकारात्मक प्रश्न है। सुंदर लेख का अभ्यास, तो सुंदर लिखेगा लेकिन सुंदर लेख का अभ्यास से मात्र से ही ये लेखन कौशल का बेहतर विकल्प नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी आपका गलत जवाब है। तो सबसे बेहतर तभी वो लिख पाएगा अपने अनुभवों को लिखना, अपने अनुभव के माध्यम से वो बहुत ही बेहतर लिख पाएगा। लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ से आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण आपको बताना है क्या है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। हमें लगता है सबसे अच्छा और बेस्ट आंसर आपका यही है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण मात्र से ही बोलना कौशल महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो यहाँ आपका ये गलत जवाब है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, 1 से 5 तक के विद्यार्थी कहीं ना कहीं आपका अलंकारिक भाषा का प्रयोग थोड़ी ना कर पाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सीधे तौर पे गलत जवाब हो जाएगा। मधुर वाणी, तो ये आपका हो सकता है लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सबसे बेस्ट आंसर है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ही बोलना कौशल आपका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण आपका संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त करना। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव ऑप्शन है आपका, क्योंकि ये सीमित कर देता है आपके आंसर को। बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त करना, तो मुक्त करना ये आपका कहीं ना कहीं निगेटिव ऑप्शन मान सकते हैं इसको। भाषा संसाधन का अभाव, तो ये भी आपका एक निगेटिव ऑप्शन है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, और ऑप्शन ए में है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। तो बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से ही परिचित नहीं कराएंगे, बल्कि बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां आपको तय करना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये भी आपका कट हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको सबसे बड़ी चुनौती, यही आपका सबसे बेस्ट आंसर है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको रणनीतियां तय करना है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगर इन सब प्रश्नों को आप देख करके हल करके याद करके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट पता चल जाता है कि सीटेट एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी पेडागोजी कोई भी हो, हिंदी हो, बाल मनोविज्ञान का हो, सब में आपके 15 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे इनसे प्रश्न। तो कहीं ना कहीं ये 15 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी मेहनत आपको करनी है हमारे साथ। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे?
पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तो 1 से 5 की कक्षा में पढ़ रहे बच्चे को हम व्याकरण नहीं सिखाएंगे, ये आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये आपके आंसर को संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ऑप्शन है, ये पूर्ण रूप से आपके प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से संतुष्ट कर रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर आपको देना होगा। सबसे बेस्ट और अच्छा आंसर इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को आपको भली भांति समझाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको प्रश्न में ऐसे लास्ट में आपको ऐसे लिख देगा नहीं है या उद्देश्य है। तो इन सब पे बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है प्रश्न को पढ़ते समय। देखिए, एग्जाम देते समय थोड़ी सी हर एक विद्यार्थी को घबराहट रहती है, एग्जाम को लेकर प्रेशर रहता है, तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल रहना है, पानी अपने साथ रखना है। तो नॉर्मल रहेंगे तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो बच्चे को रट्टा लगवाना, कंठस्थ कराना, याद कराना, ये सभी चीज़ें आपकी निगेटिव प्रश्न है, यानी कह सकते हैं निगेटिव जवाब है, नकारात्मक उत्तर का ये। तो यही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न को देख सकते हैं, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, कहीं ना कहीं ये आपके सभी तीनों ऑप्शन ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य को बताते हैं। इससे आपके ध्वनि संकेत के माध्यम से संबंध बनाना, ये आपको बच्चों को सिखा सकते हैं। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग बच्चा कर पाए, तो ये सभी आपके पॉजिटिव आंसर की ओर आपको ले जाते हैं। आपको यहाँ छाड़ना था नेगेटिव आंसर। तो बच्चे को कंठस्थ करना, याद कराना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करवानी है। आपको एज ए टीचर बन कर के एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और बच्चे को संदर्भ में रखकर, यानी कि बच्चे को आपको टीचर एज ए टीचर मानकर, अब बच्चे से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको उसी को संदर्भ में रख करके सॉल्व करना है। तब आपका कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो पहला ही प्रश्न आपका नकारात्मक जवाब होता है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, या कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहा कि सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है कि गृह कार्य के बारे में बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए, ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक लग रही है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो ये भी सीमित कर रहा है, निगेटिव ऑप्शन की ओर जा रहा है। ये भी आपका गलत हो जाएगा कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये भी जरूरी नहीं है। निगेटिव प्रश्न आपका ये भी बन रहा है। सबसे बेस्ट और अच्छा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य देना ये आपका निगेटिव जवाब है, स्टार लगा लीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारी बात आप ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको हमने कराए हैं, ये सभी
2011 के पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी पेडागोजी के। तो यहाँ हमने आपको हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराया है जो पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर से इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।